कंगन होता काश मैं तेरे। इतनी कोशिशों के बाद भी लग रहा है जैसे मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डोंट वरी अजान, तुम फिक्र नहीं करो, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मगर वो पब्लिशर तो बेचारा खामोखा पैसा जा रहा है। वैसे अभी इतनी शातिर हो सकती है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस बात का। लेकिन कुछ भी करके हमें लियाकत साहब को बाहर तो निकालना पड़ेगा। अरे तुम फिक्र नहीं करो अजान, मैं समझता हूँ एक अच्छा वकील इस केस की धज्जियां उड़ा देगा। आप देखें, अगर आप माइंड ना करें तो प्लीज किसी और टेबल पर जाकर बैठ सकती हैं। अजान, मैं सिर्फ ये बताने के लिए आपको ढूंढते यहाँ आई हूँ कि मेरी मॉम की बहुत सख्त तबीयत खराब है। तो आप ये नहीं जानती कि अजान डॉक्टर नहीं है? अजान, मॉम ने इन तमाम बातों का बहुत गहरा असर लिया है। क्या ये भी आपकी कोई नई चाल है? नहीं, आई स्वेयर ये कोई चाल नहीं है। आप आकर मॉम की हालत देखें, आप फिर खुद फैसला करिएगा। देखें, अभी इस वक्त तो हम लोग अपने मामला में बहुत उलझे हुए हैं, प्लीज। लेकिन फुर्सत मिलते ही आइएगा जरूर। आप आकर देखिएगा, इस बार मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। ओके, प्लीज। आ गए आप? बड़ी देर लगा दी। हाँ यार, कुछ काम की परेशानी है। काम की परेशानी तो पापा ने दूर कर दी थी ना? हाँ, काम इतना बढ़ गया कि अब तो संभालना मुश्किल हो रहा है। काम बढ़ गया है या मुलाकातें बढ़ गई हैं? हाँ ऑफ कोर्स, कभी कोई क्लाइंट कभी कोई क्लाइंट। तो कभी नैना के साथ, है ना? नैना इज नॉट माई क्लाइंट। तो मैं कब कह रही हूँ कि वो आपकी क्लाइंट है? तो फिर हर बात में नैना का तस्करा क्यों? आपकी खुशी में, क्योंकि सब क्लाइंट्स के बाद आप नैना के साथ ही तो लंच करते हैं। तुम बाज नहीं आओगे अपनी तानेबाजियों से? और आप बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से। प्लीज अजान, वो मेरी सहेली है। तो फिर अपनी सहेली से कह दो कि मुझसे ना मिले। उस पर तो मेरा जोर नहीं चलता, लेकिन आप तो मेरे अपने हैं ना। आप पर हुक्म नहीं चलाऊंगी तो किस पर चलाऊंगी? हुक्म जरूर चलाओ, लेकिन इल्जाम मत लगाओ। गॉट इट? यस सर। चलो मैं चेंज करके आता हूँ। अच्छा जनाबे आलिया, क्या सोचा तुमने? किस बारे में? किस बारे में? क्या यार, मेरे बारे में? ओह, मैं समझी तुम अजान की बात कर रहे हो। अजान? तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे ये बता दो कि अजान साहब कौन हैं, क्या करते हैं और किधर रहते हैं? अजान बिजनेसमैन है, अभी का हस्बैंड है। क्या? एबी का हस्बैंड? तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतना उछल रहे हो? नैना, शेम ऑन यू, वो तुम्हारी फ्रेंड का हस्बैंड है। और इस बात का एबी को पता है क्या? और फिर भी तुम अजान के पीछे पड़ी हुई हो। वो मुझे अच्छा लगता है। माय गॉड। और अजान, वो सीरियस है तुम्हारे साथ? वाह, वो तुम्हारे साथ सीरियस भी नहीं, वो तुम्हें लिफ्ट नहीं करवा रहा और तुम हो के देखो, मैं मानता हूं कि मैं चाहता है हम लोग रेस्टोरेंट आ जाते हैं। कहीं अजान ने इस बारे में फील किया तो? ऐसी बात नहीं है, अजान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें जितना मुझ पे एतमाद है उससे बढ़ के आप पे है। नहीं, मेरा और अजान का रिश्ता तो समझो भाइयों से भी बढ़कर है। जानती हूँ,
वरना कौन अपने काम छोड़कर किसी और के काम के पीछे भागता फिरता है ऐसे। अरे हाँ, भागने से याद आया, आजकल अजान भी किसी लड़की से भागने की कोशिश कर रहा है। नैना की बात कर रहे हो? हाँ। अच्छा, ये भी एक अजीब कमाल का लतीफा है कि अबिया की सहेली, पक्की दोस्त, वही अजान के पीछे लगी हुई है। चलो, उससे एक फायदा ये तो हुआ कि अजान की जिंदगी में कोई तब्दीली आ गई, कुछ एक्शन आ गया भाई। हाँ, वैसे ये एक्शन वाली बात अच्छी गई। वेल, अब देखना ये है कि जब ये बात अबिया को पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अरे तुम लिख लो, इस सारे मामले का जो मलबा है ना, देखना अबिया वो भी अजान के सर ही डालेगी। बेचारा अजान, मेरी तो समझ में नहीं आता कि हम लोग उसकी मदद कैसे करें। मैं तो कहता हूँ कि हम लोग सिर्फ अजान के लिए दुआ ही कर सकते हैं। और हमारी दुआ ये है कि अजान के ऊपर आई हुई हर मुसीबत जल्दी से दूर हो जाए। आमीन आमीन। कैसी तबीयत है तुम्हारी? देखो, मैं मानता हूं कि मैंने हमेशा सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ज्यादती की है। बदकिस्मती से मैं कभी भी अच्छी औलाद, अच्छा शौहर और अच्छा बाप नहीं बन सका। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हे भी आते हैं जब वो भटक जाता है, मगर उसके अतराफ के लोगों का ये फर्ज होता है कि उसको संभाल लें। लेकिन बदकिस्मती से मेरे साथ ऐसा हो न सका और मैं तारीकियों के समुंदर में गिरता ही चला गया। मगर जब से मैं नैना से मिला हूं, मुझे ये एहसास हुआ है कि अब मुझे खुद ही लड़ना पड़ेगा। और आज मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि इस जंग में मैं जीत गया हूं, नैना की खातिर, तुम्हारी खातिर। मैंने ड्रग्स छोड़ दिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हें अभी मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। मत करो यकीन, मैं भी नहीं चाहता कि मुझ पे कोई यकीन करे, मगर आने वाला वक्त तुम्हें बता देगा। बेला, 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 इस बात का तो मुझे भी अफसोस है। और अफसोस के साथ साथ जरा सोच समझ कर कदम उठाना। क्यों? मुझे सोचने की क्या जरूरत है इसमें? यही कि वालिदा की वफात के बाद नैना अकेली हो चुकी है।